द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। नफरत इस कदर पैर पसारती जा रही है कि उस नफरत की आग में हर कोई जल रहा है। आपने देखा कि राम नवमी पर किस तरीके से देश के कई हिस्सों में हिंसा फैली, कई हिस्सों में हंगामा हुआ, आगजनी हुई, कई तस्वीरें सामने आई। इसी को लेकर बिहार के नालंदा में जमकर हंगामा देखने को मिला। रामनवमी के दौरान हिंदूवादी लोगों ने मदरसा के बाहर इकट्ठे हुए और उसके बाद मदरसा को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि मदरसा में कई सारी किताबें थी, कुरान शरीफ थी और इसी के साथ मदरसों में जो पढ़ने वाले बच्चे आते हैं उनकी मदद के लिए भी किताबें थी, लेकिन अब सब जलकर राख हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो नफरत बोई गई थी उसका क्या परिणाम देखने को मिल रहा है। कई खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि बिहार के नालंदा में जिस तरह का हंगामा देखने को मिला रामनवमी पर, उसमें कई मुसलमानों के घरों को आग भी लगाई गई, कई मुस्लिम दुकानों को आग लगाई गई, मुस्लिम होटलों को आग लगाई गई और एक के बाद एक उन सभी चीजों को जो मुसलमानों से जिनका ताल्लुक रखता है, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो दुकानें हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो घर हो, उन सभी को आग के हवाले कर दिया गया। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे। ये तस्वीरें उस मदरसा की है जिस मदरसा पर हिंदूवादी लोगों ने हमला किया और उसके बाद उसमें आग लगा दी, जिसके बाद वहां पर सब कुछ जल चुका है, जलकर सिर्फ राख बची है। इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए मीर फैजल पत्रकार हैं, उन्होंने क्या कुछ लिखा है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है 31 मार्च को रामनवमी के जुलूस के दौरान बिहार शरीफ के सबसे पुराने मदरसा अजीजिया को हिंदूवादी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। उसमें करीब 4500 प्लस और भी किताबें थीं। यह मदरसा बिहार के इतिहास की सबसे परोपकारी महिला बीबी सोगरा ने अपने पति अब्दुल अजीज की याद में खोला था। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीर अपने आप में ही विचलित कर देने वाली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कुरान शरीफ यहां पर है और देखिए किस तरीके से सब कुछ जलकर जो है वो राख हो चुका है। आपको चारों तरफ राख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ एक दूसरी तस्वीर देखिए, इसमें मदरसा के अंदर की पूरी तस्वीर जो है वो ली गई है और इसमें दिख रहा है कि कुछ पंखों के अलावा सब कुछ जलकर खाक हो गया है। कुछ पंखे हैं वो भी आधे अधूरे हैं, पंखे आधे अधूरे जले हुए हैं और नीचे आप देखेंगे कि जमीन पर सब कुछ खाक पड़ा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहां पर देख रहे हैं उस मदरसा की तस्वीर भी है, मदरसा की तस्वीर है, बाहर की तस्वीर है, लिखा है मदरसा अजीजिया बिहार शरीफ नालंदा। इस मदरसे पर हिंदूवादी संगठनों ने हमला किया, उसमें भीड़ ने जो है आग लगाई, जिसके बाद ये तस्वीरें जो है ये सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नफरत किस कदर फैल गई है, जिसमें अब विशेष समुदाय के लोग जो हैं वो धू धू कर जल रहे हैं। इसी के साथ खबर आपको दिखाते हैं, खबरों में क्या कुछ है। खबर में लिखा है बिहार के नालंदा जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान मस्जिद में आग लगा दी गई। 31 मार्च यानी कि शुक्रवार को बिहार के नालंदा जिले के गांव बिहार शरीफ में रामनवमी के अवसर पर एक हिंदू जुलूस में तोड़फोड़ की गई और एक मस्जिद में आग लगा दी गई। भीड़ ने कस्बे में मुस्लिम घरों को भी निशाना बनाया। मस्जिद के इमाम ने संवाददाताओं से कहा कि मस्जिद से लगभग 500 मीटर आगे लोगों के बीच टकराव हुआ। मस्जिद के आसपास सब कुछ सामान्य था। मस्जिद एक मोड़ पर स्थित है और आसपास के क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम समुदाय नहीं है। ये जानने के बाद कि मस्जिद सुनसान थी, हिंदूवादी भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। मस्जिद के इमाम ये भी बताते हैं कि मस्जिद पर फेंके गए पत्थरों ने उन्हें भी घायल कर दिया है। हालांकि मस्जिद के बाहर या अंदर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक भीड़ इकट्ठी हो गई, उसमें तोड़फोड़ की गई। एक मुस्लिम कारोबारी के होटल सिटी पैलेस में आग लगा दी गई। इसके अलावा ब्लॉक की कई कारों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि रामनवमी का जुलूस गुरुवार को बिना किसी घटना के बिहार शरीफ से गुजरा। नालंदा पुलिस के अनुसार शुक्रवार को 2 समूह में लड़ाई हुई, जबकि अस्पताल रोड से बाबा मनीराम का अखाड़ा तक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जहां एक बड़ा मुस्लिम समुदाय है। यहां आप खबरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने जमकर जो है उत्पात मचाया है। मदरसे के अंदर किताबें जला दी, मदरसे के अंदर मदरसे को पूरी तरीके से खाक कर दिया। उस मदरसे में कई बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ऐसी चीजों को टारगेट किया जा रहा है और इसके बाद उनको जो है खाक में मिला दिया गया है। आगे खबर में लिखा है स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिमों के स्वामित्व वाले 8 से 10 व्यवसायों को जला दिया गया है। यानी कि मुसलमानों के जो व्यवसाय हैं, जैसे कि होटल है, दुकानें हैं, 8 से 10 व्यवसायों को जला दिया गया है। एक मुस्लिम के स्वामित्व वाली दुकान डिजिटल दुनिया में तोड़फोड़ की गई और उसमें आग लगा दी गई। यानी कि हर बार की तरह
जब हंगामा हुआ तो मुसलमानों की दुकानों को खास करके निशाना बनाया गया, उनके होटलों को निशाना बनाया गया और मदरसों को निशाना बनाया गया, मस्जिदों को निशाना बनाया गया। इसी के साथ इस पूरे मामले पे हिंदू की रिपोर्ट देखिए। द हिंदू की खबर में लिखा है 77 गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार शरीफ में भीड़ ने मदरसे में तोड़फोड़ की, जिस मामले में 77 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर यहां पर देख रहे हैं। साकिब अली ने यहां पे 2 तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में जो हिंदूवादी संगठन है वो मदरसे के बाहर जो आग लगा रहे हैं उसकी तस्वीर है। वो आग लगाकर वहां पर जो है खड़े होकर देख रहे हैं कि मदरसा किस तरीके से जल रहा है। दूसरी तस्वीर यहां पर वो शेयर करते हैं जलने के बाद मदरसा किस तरीके से खाक में बदल गया है, मदरसा में कुछ भी नहीं बचा। एक जलाते वक्त की तस्वीर है और एक जलने की बात की तस्वीर है। तस्वीरें और जो वीडियो उन्होंने शेयर की है वो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, वो डिस्टर्ब विजुअल्स हैं, जिसे हम नहीं दिखा सकते। लेकिन तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है यहाँ पर 31 मार्च को बिहार शरीफ नालंदा बिहार में रामनवमी हिंसा के दौरान हिंदुत्व की भीड़ द्वारा मदरसा अजीजिया को आग लगा दी गई थी। मदरसे में करीब 4500 किताबें थी, जिसमें कुरान भी शामिल है। क्या इन गुंडों पर एनएसए नहीं लगना चाहिए? क्या बुलडोजर चलेगा? तो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मदरसा को किस तरीके से आग लगा दी गई और मदरसा जो है वो कई घंटों तक धू करके जलता रहा। कोई पुलिस प्रशासन वहां पर नहीं आया, कोई वहां पर बचाव कार्यकर्ता वहां पर नहीं आए, ना ही कोई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंची। खबरें यह भी आ रही हैं कि मुस्लिम समुदाय जो है अब वहां से पलायन कर रहा है, क्योंकि उनके दिलों में जो है वो दहशत बैठ गई है। क्योंकि किस तरीके से हिंदूवादी संगठन जो है वो आते हैं, मदरसा को निशाना बनाते हैं, घरों में आग लगाते हैं और उसके बाद मुस्लिम व्यवसायों, मुस्लिम होटलों, दुकानों को भी निशाना बनाते हैं, जिसके बाद मुसलमानों में जो है वो खासा दहशत जो है वहां पर फैल गई है और अब वो वहां से पलायन करना शुरू कर चुके हैं। ये सब तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि किस तरीके से जो नफरत का बीज बोया गया था उसके परिणाम क्या निकल रहे हैं। जो ये नेतागण, विधायकगण, सांसद जो ये सब बयानबाजी करते हैं, लगातार भड़काऊ बयान देते हैं, स्पीच देते हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात करते हैं, ये उसी सब का नतीजा है जिसको लेकर सरकारें जो है वो खामोश है, ना ही इस पर कोई कार्रवाई करती है और ना ही इस पर कोई बोलने को तैयार है। खबर में देखिए द हिंदू की लिखा है इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिले में इंटरनेट सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है और अगले 48 घंटों तक प्रतिबंध जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस ने कहा है कि शनिवार शाम ताजा हिंसा में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया है। नालंदा के पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया है कि अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 12 लोगों पर प्राथमिकी जो है यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि गुलशन कुमार की गोली लगने से मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का राज्य की राजधानी पटना में इलाज चल रहा है। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार के नालंदा में रामनवमी पर जमकर हंगामा हुआ और यहाँ पर जो हिंदूवादी लोग थे, बताया जा रहा है, कई लोग, स्थानीय लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि जो लोग वहां पर हमला करने आए थे, आग लगाने आए थे, उनके हाथों में छड़ी थी, उनके हाथों में डंडे थे और लगातार जय श्री राम की नारेबाजी जो है वो हर बार की तरह वहां पर जो है की जा रही थी और उसी के साथ मदरसे को आग लगा दिया गया, मस्जिदों पर पथराव किया गया और इसी के साथ जो मुस्लिम दुकानें, होटल और जो घर हैं उनको भी निशाना बनाया गया और उन पर भी निशाना साधा गया। इससे पहले महाराष्ट्र में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, गुजरात में देखने को मिली, पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, छत्तीसगढ़ में देखने को मिली और बिहार में भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिला रामनवमी के दौरान। तो ये सभी तस्वीरें जो हैं एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करती हैं कि आखिरकार इस तरह की हिंसा जो है वो क्यों हो रही है, इस तरह की हिंसा क्यों भड़क रही है, इसके पीछे कौन लोग हैं। उन लोगों को चुनकर जो है इकट्ठा करके उन लोगों को सजा देनी चाहिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, उनका बयान एक बार आया था कि कपड़ों से हम पहचान लेंगे। यहां पर यही सवाल है कि आप उन लोगों को कपड़ों से पहचान लेंगे जो लोग लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर हमले कर रहे हैं, मदरसों को आग के हवाले कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से बिहार के नालंदा में मदरसे को जला दिया गया, कुरान पाक शरीफ को जला दिया गया और उसके बाद मुस्लिम घरों को निशाना बनाया गया, इन सब पर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।